हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी बन दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 8 है। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि बन दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है वो कन्फर्म हो गया और आपका एग्ज़ाम जो है 30 अप्रैल को होगा। ठीक है, 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम, ये बन दरोगा वाला एग्ज़ाम होगा 12:10 से लेकर के 12 बजे तक। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, तो इसलिए जो है अब आपके पास मुश्किल से 1 महीने 10 दिन 5 दिन बचे हैं। तो जितना भी दिन बचा है अच्छे से अपने उस जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है अच्छे से पढ़ाई करिए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए, जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और इसके लिए जो है मेरे साथ बने रहिए। देखिए, प्रैक्टिस सेट जो है ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद इसमें 4 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं। इसके बाद जो है यूथ कंपटीशन और ये परीक्षा कह सकते हैं, आप क्या क्या घटना चक्र, इन दोनों का जो प्रैक्टिस सेट है वो आ गया है मार्केट में। तो इसके बाद उन प्रैक्टिस सेटों को प्रॉपर जो है कवर कराया जाएगा। ठीक है, और 30 दिन बचे हैं, तो मान के चलिए कि अभी, और मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट डालूँ। ठीक है, एक सुबह एक शाम को 2 प्रैक्टिस सेट डालूँ, एक यूथ से और एक घटना चक्र से। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वो आपके ये फ़ायदे में ही होगा। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और तो चलिए इसी के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। साथियों, इसमें एक हम नया स्लाइड जोड़ दिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य है कि उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव विहार हैं, इनकी स्थापना कब की गई थी, किस जिले में यह स्थित हैं, और वहाँ पे कौन से पशु जो है पाए जाते हैं, किस पशु के लिए वह मुख्यतः विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये भी देख लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये वन्यजीव विहार दिया है, इसकी स्थापना, जिला और वहाँ पे जो पाए जाने वाले पशु हैं उनकी बात। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें, यह चंदौली राज्य में है, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पे मुख्य रूप से चिंकारा, सांभर, तेंदुआ और विविध प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, यह बहराइच जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। यहाँ भी तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षियाँ पाए जाते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। यहाँ पे बंदर और मोर पाए जाते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार, यह बांदा, चित्रकूट 2 जिलों में फैला है, बांदा और चित्रकूट जिले में, और इसकी स्थापना जो 1977 में की गई थी। और यहाँ भी विभिन्न प्रकार के प्राणी, जीव जंतु पाए जाते हैं। किशनपुर वन्यजीव विहार, यह लखीमपुर खीरी जिले में है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। यहाँ भी चीता, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंघा पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, यह आगरा और इटावा 2 जिलों में है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी और यहाँ पे मुख्य रूप से घड़ियाल, डॉल्फिन मछली जो यहाँ पे मतलब पाए जाते हैं। कछुआ वन्यजीव विहार, ये आपके वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी और यह भी कछुए के लिए फेमस है। कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र 2 जिलों में यह फैला है और स्थापना इसकी 1982 में की गई थी। और यहाँ भी मुख्य रूप से चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन जो है पाए जाते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो यह मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरपुर, यह टोटल जो है 5 जिलों में फैला। तो पूछ सकता है कि कौन सा वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव विहार 5 जिलों में फैला है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, टोटल 5 जिलों में फैला है और यह मुख्य रूप से लकड़बग्घा, मगरमच्छ, चीतल और बारहसिंघा के लिए जाना जाता है। सोहेलवा वन्यजीव विहार, यह भी 3 जिलों में है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी और यह भी चीतल और शेर यहाँ पे पाए जाते हैं। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, यह महाराजगंज जिले में है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। चीतल, शेर आदि जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो भी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है 1-2 डाल करके उसे रिवीजन के पर्पज़ से सॉल्व कराया जाए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद देख लीजिएगा एक बार। ठीक, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो है प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। वन्य राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अधिकतम वन क्षेत्र में वृद्धि की है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई और सबसे अधिक कमी अगर पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, एक देखिए, जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है वहाँ के बनावरण में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बनावरण पे फोकस किया जाएगा, लेकिन जहाँ पे डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ था वहाँ पे मुख्य रूप से अभी क्या है कि डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे वनों की कटाई की जाएगी। तो आप देखेंगे कि हर रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट आएगा, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहाँ की फॉरेस्ट में कमी होगी और जो अन्य राज्य हैं, चाहे उत्तर के हो गए या फिर दक्षिण भारत के जो राज्य हो गए, वहाँ के बनावरण में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यह जो है सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर क्वेश्चन ना आता हो तो भी अगर उत्तर पूर्व के एक राज्य दिए हों और अन्य राज्य दिए हों, उसमें अगर पूछ रहा है तो आप जो है
टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है, और अगर कमी की पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश में कमी हुई है। ठीक है, भारत में हाथियों की अवैध हथियार निगरानी कार्यक्रम माइक की प्रारंभ कब किया गया था? माइक का प्रारंभ किया गया था 2003 में। मिश्रित कृषि में शामिल होता है क्या क्या? मिश्रित कृषि की अगर हम बात करें तो इसमें कई तरह की फसलों को उगाया जाता है, और इसके साथ साथ पशुपालन को भी, इस पर भी मुख्य रूप से फोकस किया जाता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन और आर्द्र पर्णपाती वन तीनों का संयोजन देखने को मिलता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अंडमान निकोबार में तीनों प्रकार के वन पाए जाते, चाहे वो मैंग्रोव वन हो, सदाबहार वन हो, सदाबहार ये कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो, इन सभी प्रकार के वन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है आइस, ऑप्शन ए, आइस कोर से। जो उसमें आइस कोर जो होता है उसमें बर्फ़ में अगर वो पिघल रहा है, कितनी तेज़ी से पिघल रहा है कैसे, तो उससे एक पता लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो स्तर है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? वन ह्रास की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। वैसे तो देखा है सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजना, कृषि विकास, इन सब की वजह से जो है वनों का ह्रास होता है, लेकिन मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सी औषधि रक्तस्राव व माइग्रेन से होने वाली सिर दर्द को कम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्गिटेमाइन। पृथ्वी के निभे संरचना निर्मित हुई है किसने किया था? पृथ्वी की जो निभे संरचना है वह निर्मित है किससे? निकिल से, फेरियम से, या फिर ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से, निकिल और फेरियम दोनों इसमें शामिल है। निकिल है, फेरियम नहीं है, फेरियस है। ठीक है, फेरियस है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना होता है? इसका जो औसतन घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक माना जाता है बोरलॉन्ग को। इसमें पूछ रहा है हरित क्रांति का जनक। अगर ये पूछता कि भारत में हरित क्रांति का जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाते। ठीक है, लेकिन हरित क्रांति का जनक अगर पूछेगा तो बोरलॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। संवेदनशील प्रजातियों, वल्नरेबल जो स्पेसीज हैं, वे किसे माना जाता है? जिनकी संख्या में 50% कमी हुई है 10 वर्षों में, या फिर से वे जिनकी संख्या 10,000 से कम हो गई है वर्तमान समय में, या फिर वे जिनकी संख्या में 10% की कमी आ गई है 10 वर्षों में? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके जो तीनों विकल्प हैं वह सही हैं, मतलब ऑप्शन डी जो है सही है, तीनों विकल्प इसके सही हैं। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये वहाँ पे पाई जाएंगी जहाँ पे वर्षा जो है अधिक होगी, निच्छालन की प्रक्रिया तेज होगी। ठीक है, वहाँ पे जो है लेटराइट मृदा का विकास ज़्यादा होता है, जिससे है पोषक तत्व जो है बह करके घुल करके या तो कहीं और चले जाते हैं या फिर अंदर चले जाते हैं, और ऊपर जो आयरन वगैरह होते हैं या फिर जो धातु होते हैं वह सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, जिससे लेटराइट मृदा का विकास होता है। देखिए, आर्द्र एवं उष्ण जलवायु के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पर जो है इसका विकास होता है। भारत में स्थित वह एकमात्र पार्क जो विश्व विरासत सूची में मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत शामिल है वो कौन सा है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो सिक्किम में स्थित है। इसे मिश्रित विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा प्रभाव मानव वन्यजीव संघर्ष का है? मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है समानता पर प्रभाव, सतत विकास पर प्रभाव और स्थानीय समुदाय प्रभाव, सभी पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल की अगर हम बात करें तो यह गरम मसाले के लिए फेमस है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं कौन कौन? उत्पादक, उपभोक्ता, जैविक और अजैविक, पौधा तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटनकर्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जो जीव हैं उन्हें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1976 ईस्वी में। अक्टूबर 2010 में केंद्र सरकार द्वारा किस पशु को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाथी को 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था, और इसी के साथ साथ 2011 में हाथी मेरी साथी कार्यक्रम की एक जो है उसे प्रारंभ किया गया था। मानव और हाथियों के बीच जो है ये कह सकते हैं कि प्यार को बढ़ाना या फिर से लगाव को ना बढ़ाना, उन्हें समझने में, मतलब हाथी जो है जानवर उन्हें उसे समझने में एक मतलब
कह सकते हैं कि उसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मानव में हाथी मेरी साथी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 2011 में, और 2010 में इसे भारतीय या कह सकते हैं राष्ट्रीय विरासत पशुत्व का दर्जा दिया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को ही स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1972 ईस्वी में, और तभी से जो है 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, और इसी में आपका यूएनईपी का स्थापना भी किया गया था। ठीक है, तो ये भी मतलब इसमें जो है स्थापना करने की बात की गई थी, सुझाव दिया गया था। वन संरक्षण समिति में शामिल नहीं होता है कौन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आम जनता इसमें शामिल नहीं होती, जबकि वन रक्षक, स्थानीय लोग और वन अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस जज को हरित जज के नाम से जाना जाता है? हरित जज के नाम से जाना जाता है किसे? इसका सही आंसर ऑप्शन है न्यायाधीश कुलदीप सिंह को हरित जज के नाम से जाना जाता है। टिकाऊ या अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसमें किया गया था? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आईयूसीएन विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में जो है सर्वप्रथम टिकाऊ एवं अस्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। इनमें से कौन सा सांस्कृतिक विरासत स्थल है? सांस्कृतिक विरासत स्थल की बात करें तो मूर्तिकला, चित्रकला या शिलालेख, ये सभी जो है सांस्कृतिक विरासत स्थल के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। किसके विस्तार के परिणामस्वरूप सड़कों या रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं में अनेक पशु मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अवैध शिकार के अंतर्गत। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। निम्न कदमों पर विचार कीजिए। हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 ईस्वी में, बाघ परियोजना की शुरुआत 1975 में, वर्तमान में 108 राष्ट्रीय उद्यान है और 545 अभयारण्य है। पहला प्राकृतिक वनस्पति मानचित्र जो है वह तैयार किया गया था 1987 में। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी परियोजना 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी, और पहला प्राकृतिक वनस्पति मानचित्र जो है वह 1987 में बनाया गया था। तो ए और डी सही है, जबकि अन्य दोनों गलत है। बाघ परियोजना की बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, या इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में, न कि 1975 में। और वर्तमान समय में अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है, ठीक है, और अभयारण्यों की संख्या जो है 600 कुछ है। तो बी और सी जो है वो गलत है, जबकि ए और डी सही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीएफसी गैस के संदर्भ में विचार कीजिए। यह क्लोरोफ्लोरो और कार्बन के तत्वों का मिश्रण होता है। इसके कारण ओजोन परत को नुकसान उठाना पड़ता है। धरती का रक्षा कवच है, धरती का रक्षा कवच है। स्प्रे कैप्स, कैंस, रेफ्रिजरेटर, संसाधन सामग्रियों आदि में उत्सर्जन के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथ ही वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ए, बी और सी सही है, चौथा गलत है, ठीक है। ये सी नहीं है साथियों। इसका जो अगर हम बात करें, पूछ रहा है कौन सा सही है, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन इसमें गलत दिया है, ठीक है। देखिए इसमें सही की अगर हम बात करें तो ये सही होगा, बी और डी ये तीनों सही हैं, जबकि सी गलत है। क्यों? इसे कह रहा है कि यह धरती का रक्षा कवच है, यह गलत है। यह ओजोन पर थोड़ी है कि धरती का रक्षा कवच होगा। यह तो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है जिसे बैन किया गया है। तो यह जो है आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत दिया है, मतलब इसमें दिया है चारों सही हैं, तो जो कि गलत है, ठीक है। तो आपका सी गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? यह पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक और शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्य जीवक जो रक्षक हैं उन्हें भी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काजीरंगा, जिसे खांगचोंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन किया गया था किसके द्वारा? इसका प्रयोजन किया गया था पर्यावरण संरक्षण द्वारा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य, खनन, निर्माण या कृषि? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कृषि जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होती है।
निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो सौर किरण ऊर्जा या सौर विकिरण है, यह जो है जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जबकि अन्य की अगर हम बात करें, पृथ्वी की कक्षा की जो उत्केंद्रता है अर्थात वर्णमानीय जो कक्षीय वर्ग है, यह प्रभावित होती है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता अर्थात इसका झुकाव, विषुवत आयन अर्थात पृथ्वी की सौर से उपसौर और अपसौर की जो स्थिति है वह, ठीक है, यह जो है इसके खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित इसके जलवायु परिवर्तन के। लेकिन सौर विकिरण की जो प्राप्ति है यह जो है खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है आपके जम्मू कश्मीर में। काली कपासी मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से और जानी जाती है? इसे और जो है रेगुर नाम से जाना जाता है, जिसमें स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में सही कथन का चुनाव कीजिए। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% भाग पे पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपान जैसे नामों से भी जानी जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें फास्फोरस जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, यह सही है। और यह कह रहा है कि भारत के कुल भूभाग के 14% पर पाया जाता है, यह गलत है। यह लगभग जो है आपके 35 से 40% भूभाग पर जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है, ठीक है। वन उपज के अंतर्गत गैर इमारती वन उत्पाद एनटीएफपी में कौन से पेड़ पौधे उत्पादित किए जाते हैं? सोता, रेजिन और नरकट। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी का। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अध्याय 3 में कितनी धाराएं शामिल की गई हैं या कितनी धाराओं का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धारा 3 से लेकर के 8 तक का वर्णन जो है वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अध्याय 3 में किया गया है। पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें किसकी ज़रूरत है? मौसमी परिवर्तन, अपक्षय, वन और पर्यावरण या परागमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उनके लिए पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनके लिए वन और पर्यावरण की ज़रूरत जो है सबसे अधिक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली में। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया जाता है या किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अगस्थमालाई जो बाघ अभयारण्य है या जिसे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहा जाता है, यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य जो है एक कनेक्टिविटी प्रदान करता है या कह सकते हैं विभाजन का कार्य करता है, कनेक्टिविटी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई थी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो आपके जापान में हुआ था, जापान शहर में, इसमें जो है सर्वप्रथम क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही कहा गया कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा लागू की गई, जिसके अंतर्गत ये हो गया कि जो कार्बन नेगेटिव देश हैं वो अपने कार्बन जो क्रेडिट है उसको जो है जो कार्बन का अधिक ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं उन देशों को बेच करके धन की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समुच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सी मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। तीनों विकल्प जो है सही है, तीनों सहायक होते हैं। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊसर मिट्टी के संबंध में कुछ कथन दिए गए। चूने का प्रयोग करके इसे में सुधार किया जा सकता है। इसका जो पीएच मान है वह 7 से अधिक होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 सही है, पहला गलत है, ठीक है। इसका पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। तो इसमें चूने का नहीं, इसमें जिप्सम मतलब जो है चूने का प्रयोग नहीं, इसमें क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें जो है खाद हो गया और फिर से जिप्सम, इन सब का प्रयोग करके इसमें सुधारा जा सकता है, ना कि केवल चूने का प्रयोग करके, ठीक है। तो बाकी 2 और 3 सही है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक आता है यह क्षारीय होता है और इसमें मुख्य रूप से धान की कृषि की जाती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रख सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी काली मृदा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है?
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है जीव और वातावरण, इन दोनों के मध्य जो है अध्ययन किया जाता है। लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? लीसा की अगर हम बात करें, यह प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक है? इन राज्यों के क्रम को आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। मतलब उत्तर पूर्व के राज्य जो हैं उनमें ज़्यादातर जो ऐसे राज्य हैं जिसमें उनके कुल भूभाग के 75% से अधिक पर वन आवरण पाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जो है क्या कहते हैं ड्रोन और मानव रहित वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है इसकी निगरानी के लिए जानवरों की। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धान का जो खेत है वह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज्जत नगर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में की गई थी। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करता है। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करते हैं और इस कोष की स्थापना जो है 2014 में की गई थी। बताइए इसमें सही जो है कौन सा गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए पहला गलत है, जबकि अन्य विकल्प सही है। इनमें से कौन भारत का प्रमुख कार्बन खरीदार है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, चाहे विश्व बैंक हो, जापान हो या फिर GHG रिडक्शन फंड, इन सभी के द्वारा जो है कार्बन की खरीदारी की जाती है। पर्वतीय स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समुच्च रेखीय जुताई जो है, जैसे अगर ढलान ऐसे है ठीक है तो जुताई जो होती है वो इस तरह से होती है जिससे पानी जो है सीधे ना बह करके रुक रुक के बह के आए, ठीक है, तो इसे ही समुच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बेनेट द्वारा। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जो है यह दिया जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन डी सही है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरे पौधे जो है उत्पादक के रूप में है, जबकि गाय, मोर, बाघ ये सब उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मिजोरम में टाइगर रिजर्व की बात करें तो दम्पा जो है या डम्फा कहीं मिलता है या मिजोरम में है। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक वनीकरण क्षमता वाला देश है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा उसमें वनावरण सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो मतलब रूस हो जाएगा। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिससे जीवों की एक श्रृंखला दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं को जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देश करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ए, पहला सही है, जबकि अन्य दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। अर्नेस्ट हैकल, पहले हम क्या कह रहे देख लीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, ठीक है, तो पहला जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, अर्नेस्ट हैकल किस परिकल्पना से संबंधित है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिजोरम में। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। पश्चिम बिहार दिया गया है, जिला दिया गया है, ठीक है, तो कौन सा पश्चिम बिहार किस जिले में पाया जाता है जी आपको बताना है। देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार है आपके उन्नाव जिले में। ओखला पश्चिम बिहार जो है, ओखला पश्चिम बिहार की अगर हम बात करें तो ये है आपके गाजियाबाद में। समस्पुर की अगर बात करें पार्वती आरगा गोंडा में, समस्पुर रायबरेली में, ठीक है, तो नवाबगंज कहाँ पे है? उन्नाव में। ओखला है गाजियाबाद में, समस्पुर है रायबरेली में और पार्वती आरगा है गोंडा में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का फर्स्ट। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा बाघों का जो आवास है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कौन सा? नागार्जुन जो टाइगर रिजर्व है या श्रीशैलम, वह जो है सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सुनीता नारायण जी ने 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जो है पर्यावरणविद और लेखिका हैं याद, ठीक है। रूपांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? रूपांतरित सेल के उदाहरण की अगर हम बात करें
क्वार्टाजाइट, ग्रेफाइट और संगमरमर ये रूपांतरित सेल हैं। भारत में सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई जो है सबसे नवीनतम है। कुनैन की दवा प्राप्त होती है किससे? यह जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? भारत का जो पहला तितली उद्यान है वो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा के जनक किसे माना जाता है? पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का जनक माना जाता है किसे, आपको बताना है। इसे माना जाता है बेनेट को। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। वनस्पतियों के सड़ने से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मीथेन। पृथ्वी की सीमा संरचना निर्मित होती है किसमें? निकिल से, सिलिका से, मैग्नीशियम से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित हुई। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी की सियाल संरचना इनमें से किससे बनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निकिल और सिलिका से। देखिए इसमें सियाल दिया है, ठीक है, तो इसे आप दो भागों में बांट दीजिए। ये क्या हो गया? एस आई सिलिका और एल एल्युमिनियम, ठीक है। दो तीन परत पाई जाती है, सियाल, सीमा और निफे। देखिए पृथ्वी की तीन संरचना है ना, एक सियाल है, एक सीमा है और एक निफे है, ठीक है। तो पहली जो परत है वह सियाल और एल्युमिनियम से निर्मित है, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है। दूसरी जो परत है वह सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है। और तीसरी जो आंतरिक परत है वह निकिल और फेरस से निर्मित है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर बन जाए तो सही करके आइएगा। नेक्स्ट देखिए, स्मॉग से संबंधित बीमारी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चाहे ब्रेन स्ट्रोक व उच्च रक्तचाप भी इससे संबंधित है, अस्थमा व त्वचा रोग और बालों का गिरना, ये सभी जो है स्मॉग से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वनों से हमें कौन सा लाभ प्राप्त होता है? वनों से लाभ की बात करें तो हमें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है और पर्यावरणीय, मतलब दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। जैविक पदार्थों को सड़ने गलने से निकलने वाली गैस कौन सी है? इसमें जो है मुख्य रूप से जो गैस निकलती है वह तो मीथेन है, लेकिन देखा जाए तो सभी गैसें निकलती हैं, ठीक है। मीथेन, अमोनिया, NO2 अर्थात नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाया जाता है, सल्फर के ऑक्साइड, सभी का उत्सर्जन होता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक प्रदूषण का अंग नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। CFC जो है प्राकृतिक प्रदूषण का अंग नहीं है, ये मानव द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक है। जबकि भूकंप हो गया, दबानल मतलब वनों में जो आग लगता है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी प्राकृतिक प्रदूषण हैं। भारत में यूरो मानक को पहली बार कब लागू किया गया था? भारत में यूरो मानक को लागू किया गया था सर्वप्रथम 1992 में। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तलोच्चन द्वारा। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? बाघों की आदतों का अध्ययन करना, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय बाघों को समाप्त होने के बचाने के लिए बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पालपुर कूनो। कूनो में जो है रखा जाएगा। और गिर एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व, ये कह सकते हैं राष्ट्रीय पार्क है, मतलब शेरों के लिए, जहाँ पे प्राकृतिक रूप से शेर पाए जाते हैं, ठीक है। काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? काला हिरण की अगर हम बात करें तो यह आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता का जश्न मनाएं। ऑप्शन डी सही है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के बायोस्फीयर या वैश्विक नेटवर्क में कब इसे शामिल किया गया था? इसे शामिल किया गया था 2020 में। इंपॉर्टेंट है, नवीनतम अभी शामिल किया गया तो पूछ सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में स्वनियंत्रण की क्रिया कैसे संभव हो पाती है? स्वनियंत्रण मतलब जहाँ प्राकृतिक आवासों में रख करके जानवरों का संरक्षण किया जाता है। जांच व संतुलन से, शरीर या शिकार पर भक्षी पारस्परिक क्रिया से, और इसके साथ साथ जो है ऊर्जा प्रवाह सही खाद्य श्रृंखला से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। कोयला, शेर, लोयस किस प्रकार के शैल हैं? कोयला हो गया, सेल हो गया और लोयस हो गया, ये किस प्रकार के सेल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह औषधि प्रकार के शैल हैं। जैसे वृक्षों का जो ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, एक समय के बाद रूपांतरित होकर के सड़ गल के कोयले का निर्माण होता है, कोयले से सेल का निर्माण होता है, ठीक है, गैसों का निर्माण होता है। तो यह जो है किस प्रकार के हैं? यह जो है आपके अवसादी चट्टानें हैं, अवसादन द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। बाहर से कई प्रजातियों का अनुक्रमण के क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश क्या कहलाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आक्रमण कहलाता है। कम तापमान पर अंकुरित बीज की क्रिया क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है बसंतीकरण। ऑप्शन सी सही है। श्वसन दर सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? श्वसन की दर जो है वह सबसे अधिक होता है किस तापमान पर? 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर श्वसन की दर जो है वो सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक अंग नहीं है? कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पेन जो है यह प्राथमिक प्रदूषण नहीं, मतलब इसे कंज्यूम करने के बाद तुरंत यह जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसका ये अन्य स्रोतों से फैलाता है। जबकि DDT हो गया, NO2 हो गया, CO हो गया, यह सब तीनों क्या है, यह प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? महुआ टाई अभयारण्य पलामू में है, पलामू झारखंड में। तोपचाची अभयारण्य धनबाद झारखंड। उधवा पक्षी विहार कोडरमा। लावालांग अभयारण्य चतरा। बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो है वो सही है, मतलब सही सुमेलित नहीं है, गलत है, अन्य तीनों सही हैं। ओजोन किस प्रकार का प्रदूषक है? ओजोन की अगर हम बात करें तो यह प्रदूषक है द्वितीयक। ऑप्शन भी सही है। इमारती लकड़ी प्राप्त होने वाले वृक्षों में कौन नहीं है? किससे इमारती लकड़ी प्राप्त नहीं होता है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, इससे इमारती कटहल से इमारती लकड़ी प्राप्त नहीं, जबकि साल, चीड़, देवदार इन सभी वृक्षों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, भारत में वायु प्रदूषण का नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसे लागू किया गया था 16 मई 1981 को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपके असम राज्य में, असम राज्य में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे, और मैं तो अपनी पूरी क्षमता या कह सकते हैं कि अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट के साथ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। अगर आपको भी लगता है कि कंटेंट सही है और आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है, जिससे एग्जाम तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा सके। और इसके साथ साथ जो है अब जो अन्य प्रतियोगी कह सकते हैं कंपटीशन, या कह सकते हैं कि जो पब्लिकेशंस हैं उनके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।